Hello friends and dear students. Good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics career for CLET. तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ क्लेट के बारे में, तो जो भी स्टूडेंट आगे जाके क्लेट करना है और जिस स्टूडेंट को इच्छा है जज बनना, अच्छा लॉयर बनना, उसके बारे में आज मैं विस्तृत डिस्कशन करूंगा। चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो सीबीएसई का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो आईसीएसई का हो या ओपन बोर्ड्स का हो या स्टेट बोर्ड्स का, ये फर्क नहीं पड़ता है। जिस स्टूडेंट्स को इच्छा है कि कोर्ट का जज बनना, जिसका सपना है अच्छा लॉयर बनना, या जिसका इच्छा है लॉ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना, इसी के थ्रू एक ही तीर में तीन शिकार हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं विस्तृत से समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है कि कैसे आप लोग क्लेट का तैयारी, क्लेट का प्रिपरेशन एकेडमिक क्लासेस के साथ ही कैसे करना है। तो मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे से ये जानकारी और पूछने का प्रयास करता है कि सर डिफरेंट टाइप का एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ जो डिफरेंट टाइप जो इंडिया में मेन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में भी बताने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग एकेडमी में ही उसका तैयारी अच्छा कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लेट के बारे में समझाने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों को हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ करियर फॉर क्लेट विथ एकेडमिक क्लासेस कैसे करना है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये क्लेट होता क्या है? क्लेट मीन्स होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लेट को बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो क्लेट होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कंडक्ट कौन करता है? जिस प्रकार इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए आरटी के लिए आरटी का जितना भी इंस्टीट्यूशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बारी बारी से एग्जाम कंडक्ट करता है आरटी एडवांस के लिए। सेम टू सेम क्लेट का भी एग्जाम जितना भी लॉ यूनिवर्सिटी है इंडिया में, अभी वर्तमान में 20 से 22 तक लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया में है, वो बारी बारी से क्लेट का एग्जाम कंडक्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स को अच्छा लॉयर बनना है, अच्छा जज बनना है, अच्छा लॉ कॉलेज का प्रोफेसर बनना है, तो उसको क्लेट के माध्यम से किसी भी लॉ अच्छा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितना भी कॉलेजेस आता है वहां लेने का प्रयास करना है। यदि अच्छा लॉयर, अच्छा जज और अच्छा लॉ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्लेट कौन दे सकता है, यहां आप लोगों को समझना है। तो सबसे पहले क्लेट बैठने से पहले आप लोग का क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? ओनली 12 पास। 12 पास में जनरल के लिए 45% एंड SC ST एंड OBC PWD के लिए 40% रखा गया है। यदि ये आप लोग 12 पास इस परसेंटेज में आ गया तो इतना परसेंटेज तो ही जाता है जो मिनिमम रखा गया है, तो वो क्लेट का एग्जाम दे सकता है। और जब क्लेट पास कीजिएगा तो जितना भी इंडिया में लॉ यूनिवर्सिटीज है
अभी वर्तमान में 2022 तक का यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर का जितना भी लॉ कॉलेजेस आता है उसमें आप एडमिशन कलेक्ट के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स एलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वहां जाके एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉज। ये हो गया मतलब आपका ग्रेजुएशन का डिग्री फॉर लॉ में मिल जाएगा। यहां जब कंप्लीट कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, एलएलबी जब कंप्लीट हो जाएगा तो आगे जाके आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब आपका सर्टिफिकेट एलएलबी का कंप्लीट करने के बाद मिल जाएगा उस यूनिवर्सिटी से, तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां प्रैक्टिस करते करते आप अच्छा लॉयर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप किसी भी केस को हैंडल कर सकते हैं। आप उस केस को आप जज के सामने अपने कस्टमर का जो भी केस होगा किसी भी ब्रांच में, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे सीबीआई का हो या एवरीथिंग, किसी भी प्रकार का केस होगा, आप एलिजिबल हो जाइएगा कि उस केस को अपने थ्रू से हैंडल करना हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आता है जिस स्टूडेंट्स को एलएलएम भी करना है, तो जिस स्टूडेंट्स का यहाँ एलएलबी का डिग्री जब कंप्लीट करेगा तो जनरल का 55% एंड ओबीसी एससी एसटी का 50% जिसका रहेगा वो आगे जाके एलएलएम भी कर सकता है। एलएलएम का मतलब होता है मास्टर ऑफ लॉज। यहाँ पे बैचलर डिग्री, यहाँ पे मास्टर डिग्री 2 इयर्स का कोर्स होता है। अब एलएलएम का क्यों जरूरत पड़ा? जिस स्टूडेंट को लगेगा कि हम एडवोकेट नहीं करेंगे, लॉयर नहीं करेंगे, तो वो आगे जाके किसी भी लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है। वो एलएलएम कंप्लीट करने के बाद एनटीए नेट लॉ सब्जेक्ट से क्वालिफाई करके किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है। वो हो गया। जब आपका एलएलबी और एलएलएम हो जाएगा तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वहां आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करते करते आप अच्छा लॉयर बन सकते हैं। जब लॉयर कंप्लीट हो जाएगा तो आप सवाल होता है कि जज कैसे बनना है, जज बनने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जज बनने से पहले आपको एलएलबी का डिग्री होना चाहिए मिनिमम, और एलएलएम का जरूरत पड़ेगा जब आप लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए प्रोफेसर बनने का ख्वाहिश रहेगा तो। ये हो गया। अब जज बनने के लिए सबसे पहले एपीपी का एग्जाम पास करना पड़ता है। ये एपीपी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें समझना है। एपीपी का मतलब होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो जज का असिस्टेंट होता है और वही असिस्टेंट ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जो स्टेट गवर्नर के थ्रू रिक्वायरमेंट होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो डियर स्टूडेंट, अब एपीपी का एग्जाम कंडक्ट कौन करता है? जितना भी स्टेट है उस स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एपीपी का एग्जाम कंडक्ट करता है। जैसे झारखंड है तो जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यदि बिहार है तो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। यदि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यदि पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग। यदि उत्तराखंड है तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। किसी भी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्जाम कंडक्ट करता है जज के लिए फॉर एपीपी एग्जाम। वो सबसे पहले
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनेगा और जज बनने के बाद उसका जो कंडीशन है 5 साल 6 साल 7 साल जब एक्सपीरियंस हो जाएगा वही आगे जाके हाई कोर्ट का जज बनेगा। और हाई कोर्ट का जज का रिक्वायरमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिक्वायरमेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अनुशंसा करती है। जब हाई कोर्ट का जो कंडीशन होगा जज के रूप में 4 साल 5 साल 6 साल जब एक्सपीरियंस हो जाएगा वही जज फिर जाके सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जज का रिक्वायरमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की ओर से रिक्वायरमेंट क्या की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मतलब जिस स्टूडेंट का ख्वाहिश है सपना है कि अच्छा लॉयर बनना, अच्छा जज बनना या अच्छा नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का प्रोफेसर बनना, तो आपको कलेक्ट क्वालिफाई करना होगा। कलेक्ट मीन्स होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अब कलेक्ट पास करने के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो है 150 क्वेश्चंस रहेगा डियर स्टूडेंट्स, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, नॉट लिटरेचर। यहाँ समझना है जो ऑलरेडी आप लोग अपना ही एकेडमी में स्टैंडर्ड 3-4 से लेके 12 तक का इंग्लिश ग्रामर का जो पढ़ाई करते हैं आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 100% देना होगा ताकि आपको ग्रेड क्वालिफाई करने में आसान हो जाएगा। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में आता है मैथ्स। मैथ्स का पढ़ाई तो आपका LKG से ही शुरू हो जाता है अप टू जहां तक आपको पढ़ना है मैथ्स। तो मतलब ग्रेड में जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका एकेडमी का ही स्टैंडर्ड 6 से लेकर 10 तक का जितना भी मैथ्स का पोर्शन है। यदि एकेडमी में 100% सारा टॉपिक सारा चैप्टर यदि कर लेते हैं तो ग्रेड में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वहां सॉल्व करने में और ग्रेड क्वालिफाई करने में आसान हो जाएगा। ये हो गया नंबर 4। अब आता है नंबर 3 रीजनिंग। रीजनिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, वर्बल्स एंड नॉन वर्बल्स। रीजनिंग में वही डायरेक्शन टेस्ट रहेगा, वही सिलोजिज्म रहेगा, वही कॉजेज रहेगा, वही स्टेटमेंट रीजन सिलोजिज्म, वही लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, वही ब्लड रिलेशन रहेगा। सब मिला जुला के वर्बल एंड नॉन वर्बल का रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। तो रीजनिंग में कोई उतना हार्ड नहीं रहता है। अब आता है जनरल अवेयरनेस। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस का मीन्स होता है जो देश और विदेश का जो घटनाएं घट रही है उसको अपना नजर बनाए रखना, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू हो या न्यूज चैनल के थ्रू हो या किसी और मैगजीन के थ्रू हो या किसी और माध्यम से। जितना भी घटनाएं घट रही है देश के अंदर और देश के बाहर उसको नजर रखना, ताकि जनरल अवेयरनेस के अंदर कलेक्ट मतलब लॉ से रिलेटेड जितना भी घटनाएं घट रही है, न्याय से संबंधित, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का या रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट का, उस टाइप का जितना भी टॉपिक्स का घटनाएं घट रही है उस पे नजर बनाए रखना, ताकि इंट्रेंस एग्जाम कलेक्ट के लिए जो पूछा जाएगा वहीं से क्वेश्चन उठा देता है। और अच्छा जो मंत्रालय जो चाहे वो भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, वहां से भी बहुत सारा घटनाएं घटती है या कुछ भी लॉ हो या उससे विषय से संबंधित कुछ भी हो, वहां पे नजर रखना, ताकि जनरल अवेयरनेस का मतलब ही है कि आप जागरूक होइए। जनरल अवेयरनेस मतलब जागरूक रहना है। जागरूक रहिएगा तो आपका कलेक्ट को क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जानकारी के अभाव के कारण छोटा यूनिवर्सिटी में भी लॉ कॉलेज है, तो वहां से तो आप LLB का डिग्री तो ले सकते हैं, लेकिन अच्छा लॉयर नहीं बन सकते हैं, अच्छा जज नहीं बन सकते हैं और अच्छा लॉ कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जनरल अवेयरनेस का मतलब है जागरूक
जागरूक रहना और जानकारी रखना। जानकारी रहेगा अच्छा जगह पोस्ट पाने में और अच्छा पोजीशन पाने में आसान हो जाएगा। जिस स्टूडेंट का ख्वाहिश है, सपना है अच्छा लॉयर बनना, अच्छा एडवोकेट बनना, अच्छा जज बनना, अच्छा प्रोफेसर बनना लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का, तो उस स्टूडेंट को क्लेट पास करके अच्छा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेके LLB LLM कंप्लीट करना। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस के लिए चल जाइएगा। प्रैक्टिस चाहे वो जो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि LLB और LLM कंप्लीट करने के बाद चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो या हाई में हो या सुप्रीम में कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करके आगे जाके किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी स्टेट का आप एलिजिबल हो जाइएगा APP एग्जाम के लिए। APP पास कीजिएगा तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बनिएगा और वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जब 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वही भारत सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में रिक्वायरमेंट होगा हाई कोर्ट जज के लिए, और वही हाई कोर्ट का जज फिर आगे जाके एलिजिबल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले अच्छा जागरूक इंसान बनिए। जागरूक रहिएगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा तो अच्छा पोस्ट एंड पोजीशन आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी सब्जेक्ट्स पूछा जाता है क्लेट एग्जाम के लिए, क्लेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो आपका एकेडमी का ही सब्जेक्ट रहता है। और जो स्टूडेंट सिर्फ पास करने लायक पढ़ता है इम्पोर्टेंस, तो वो क्लेट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना कठिन हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे क्लेट का हो या एकेडमी का हो, 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। यदि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा तो क्लेट एंट्रेंस निकलेगा ही, आगे जाके LLB भी अच्छा होगा, उसके बाद LLM भी अच्छा होगा, आगे जाके किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ अच्छा प्रैक्टिस करके आगे जाके APP एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाइएगा और APP भी निकल जाएगा तो आप जज बन सकते हैं, अच्छा लॉयर बन सकते हैं, अच्छा लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ क्लेट फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट विथ एकेडमिक क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, कठिन जरूर इस लाइन में कठिन जरूर है, लेकिन उतना आसान भी है यदि आप जनरल अवेयरनेस रखते हैं तो। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यदि लॉ करना है तो क्लेट के माध्यम से करने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो छोटा छोटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस होता है, LLB का डिग्री तो आ जाएगा, LLM भी तो आ जाएगा, लेकिन अच्छा जज बनना या अच्छा नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का प्रोफेसर बनना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि यदि लॉ करना है तो क्लेट के माध्यम से अच्छा जो यूनिवर्सिटी लॉ चाहे साउथ इंडियन में हो या ईस्ट इंडियन में हो या अपना झारखंड में भी लॉ इंटरनेशनल लॉ कॉलेजेस जो रांची में है, वहाँ भी क्लेट के माध्यम से ही एडमिशन होता है। जो झारखंड का स्टूडेंट है डियर स्टूडेंट्स, तो वो क्लेट क्वालिफाई करके इंटरनेशनल लॉ कॉलेज रांची में एडमिशन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लेट के माध्यम से LLB और LLM
बाद जज हो या लॉयर हो या नेशनल यूनिवर्सिटी लॉ के अंतर्गत कॉलेज का प्रोफेसर हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए